हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके चेहरे के तेज से सारा जल प्रदेश उद्भासित हो रहा था। उनके नेत्र कमल दल के सदृश थे। मेघों की आभा के समान उनका वर्ण था। उनकी कमर में पीताम्बर शोभायमान था। छाती पर वैजयंती माला की अद्भुत चमक थी। उनके लाल लाल अधरों पर मधुर मुस्कान थी। सिर पर भैरों की भांति केश लहरा रहे थे। उत्तम मणियों से उनके भुजदंड सुशोभित थे और अद्भुत अस्त्र शस्त्रों से उनका शरीर जगमगा रहा था। वह तब विश्व रचना करने की इच्छा रखने वाले श्लोक विधाता ब्रह्मा जी ने अपने आप को भगवान की नाभि से प्रगट कमल पर स्थित देखा। उन्होंने वहाँ कमल, जल, आकाश, वायु और अपने शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। वे लोक रचना के लिए उत्सुक ध्यानस्थ होकर श्रीहरि की स्तुति करने लगे। 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा है, किंतु आपकी कृपा के बिना मैं इसे करने में असमर्थ होकर आपकी शरण आया हूँ। हे केशव, विश्व का कल्याण करने वाले प्रभु, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मुझे अपनी छवि के दर्शन देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। आप भक्त जनों के हृदय कमल से कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे अपनी प्रेमा भक्ति की डोर से आपके चरणों को बांध लेते हैं। जब तक जीव आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सांसारिक मोह, भय और शोक सताते रहते हैं। वे नहीं जान पाते कि मैं और मेरेपन का भाव ही उनके दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग अमंगलों को दूर करने वाले आपके श्रवण कीर्तन में मन नहीं लगाते, इंद्रियां सुख के मोह में लिप्त रहते हैं, वह बुद्धिहीन लोग भाग्य के मारे ही कहलाते हैं। हे प्रभु, भौतिक दुखों में पड़े हुए जीवों की दशा देखकर मेरा मन बड़ा आहत होता है। जब तक जीव विषय भोगों के आनंद को क्षणिक मानकर उन्हें नहीं छोड़ता, तब तक वह माया के प्रभाव से अपने आप को आपसे दूर ही रखता है। ऐसे जीव को कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात ज्ञानी और मुनि हैं, यदि वे भी आपकी कथा प्रसंगों के श्रवण से दूर रहते हैं तो उन्हें संसार के बंधनों से बंधना पड़ता है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।